गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैनल ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हम चर्चा करेंगे गुरु तत्व के बारे में। आपकी कुंडली बताती है कि आपको किस प्रकार के गुरु मिलेंगे, कब मिलेंगे, आपके प्रारब्ध का उदय कब हो रहा है। गुरु के मिलने के पश्चात में व्यक्ति के जीवन में बहुत ही परिवर्तन आते हैं। व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक, इन सभी वस्तुओं में, सभी चीज़ों में परिवर्तन आते हैं। गुरु तत्व वो तत्व है जो हमें मुक्ति मार्ग की तरफ ले जाता है। लेकिन आज के समय में लोगों को इस बात की चिंता नहीं है कि उनका जीवन प्रवाह किधर जा रहा है। भौतिक सुख सुविधाओं और अथाह धन संपत्ति के पीछे भागते हैं और गुरु प्राप्त करने के पीछे भी उनकी कामना यही रहती है कि गुरुजी मिल जाएं हमारे को और अथाह धन संपत्ति प्राप्त हो जाए। जबकि गुरु का ये कार्य नहीं है। ये कार्य तो उसी प्रकार से हुआ कि आप ब्रह्मा जी के चरणों में बैठे हैं और गणिका की स्तुति करते हैं। गुरु तो आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। आपकी कुंडली में गुरु का संबंध यदि सूर्य से है तो आपको बहुत ही तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी गुरु मिलेंगे। और उनका संबंध जहाँ पर कुंभ का मेला पड़ता है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद, वहाँ से उनका संबंध जरूर रहेगा। या तो वहाँ के निवासी होंगे या कोई ना कोई उनका संबंध वहाँ से जरूर रहेगा। गुरु का संबंध यदि चंद्रमा से है तो आपको जो गुरु मिलेंगे वो मृदुभाषी, बहुत ही शांत स्वभाव वाले, गृहस्थी होंगे और बहुत ही बुद्धिमान होंगे। गुरु का संबंध यदि मंगल से है, तंत्र में माहिर, मंत्र में माहिर, रसायन शास्त्र में माहिर और बहुत ही सिद्ध पुरुष होंगे, लेकिन गुस्सैल जरूर होंगे। आपकी कुंडली में गुरु का संबंध यदि बुध से है तो आपके जो गुरु मिलेंगे वो कथावाचक हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं और वणिक प्रवृत्ति के होंगे। उनमें धन संग्रह की थोड़ी प्रवृत्ति रहेगी। आपके गुरु यदि उच्च के हैं और उनके साथ यदि केतु बैठे हुए हैं तो वो कहीं के मठाधीश होंगे, महामंडलेश्वर होंगे, उनका स्वयं का कोई आश्रम होगा और बहुत ही कीर्तिवान होंगे, बहुत ही उच्च कोटि के साधक होंगे। आपकी कुंडली के गुरु का संबंध यदि शुक्र से है तो ऐसे गुरु राजसी प्रवृत्ति के होंगे, भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न होंगे, लेकिन तंत्र में, मंत्र में सर्वज्ञ होंगे। आपकी कुंडली के बृहस्पति का संबंध यदि शनि से है तो योग शास्त्र, दर्शन शास्त्र और तर्क शास्त्र, इनमें पारंगत होंगे। आपकी कुंडली का यदि संबंध बृहस्पति का राहु से हो गया तो गुरु जो मिलेंगे वो लंपट प्रवृत्ति के होंगे, धूर्त प्रवृत्ति के होंगे, क्षुद्र सिद्धियों वाले होंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गुरु का जो संबंध है यह आपकी कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। अगर एक से ज़्यादा ग्रहों का संबंध है तो आप उन ग्रहों की प्रवृत्ति के अनुमान से अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार के गुरु आपको मिलेंगे। आपकी कुंडली में यदि गुरु नीच के हैं और उनके ऊपर पाप प्रभाव ज़्यादा है तो आपको गुरु नहीं मिलेंगे। आप जीवन भर प्रयास करते रहेंगे लेकिन आपको योग्य गुरु नहीं मिलेंगे। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं। कर्क राशि काल पुरुष कुंडली में चतुर्थ भाव में पड़ती है। गुरु की दृष्टि गंगा जल की तरह निर्मल होती है। जिस भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ गई वो भाव सबल हो जाता है।
कर्क राशि में बैठ के गुरु अष्टम भाव को देखते हैं। अष्टम भाव किसी भी व्यक्ति के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा होती है उसका होता है। सर्वप्रथम गुरु का एक कार्य होता है, गुरु की अंतर्दृष्टि इतनी तीक्ष्ण होती है कि वो देख लेते हैं कि सामने वाले व्यक्ति में क्या छुपी हुई प्रतिभा है, वो उसी को बाहर निकालने का काम करते हैं। अष्टम भाव गुप्त बातों का भी है। गुरु में शक्ति होती है, वो सामर्थ्य होती है कि आपकी सभी गुप्त बातों को जानते हैं। उसके बाद दसम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि होती है। दसम भाव जो है कार्य क्षेत्र का, सत्ता का, राज्य का कारक है। दसम भाव में जाकर के गुरु इसलिए नीच के हो जाते हैं मकर राशि में कि गुरु तत्व जैसे ही सत्ता के नजदीक पहुंचा और वो नीच के हो जाएंगे। आज के समय में आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में गुरु का वेश धारण किए हुए लोग सत्ता के पीछे कैसे भागते हैं और उनकी प्रवृत्ति क्या है, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। चतुर्थ भाव जो है ये स्वस्थान का है। गुरु पहले बाहर रहते थे, नगर से दूर रहते थे, स्वस्थान में रहते थे, अपनी कुटिया में रहते थे और वहां से अपनी दृष्टि से वो सत्ता के ऊपर नियंत्रण रखते थे। आज गुरुओं के ऊपर सत्ता नियंत्रण रख रही है, ये उल्टा काम हो रहा है। उसके पश्चात गुरु की जो दृष्टि है वो द्वादश भाव के ऊपर है। द्वादश भाव मोक्ष स्थान है। अष्टम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक गुरु जो है सर्वप्रथम आपको निखारने का काम करते हैं। आपके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको बाहर निकालते हैं। धर्म स्थान है, भाग्य स्थान है, उसको प्रवर्धित करते हैं। आपके कर्म क्षेत्र को पोषित करते हैं, आपके यश को पोषित करते हैं। उसके पश्चात आपके लाभ भाव को अग्रेसित करते हुए और आपको मोक्ष प्रदान करते हैं। ये कार्य गुरु का है। गुरु कब मिलते हैं? जब आदमी का प्रारब्ध जागृत होता है। दुष्ट ग्रहों की दशा नहीं हो, बृहस्पति की दशा हो, उसमें केतु की दशा आ जाए, केतु की अंतर्दशा आ जाए, बृहस्पति की महादशा में केतु की अंतर्दशा आ जाए या केतु में बृहस्पति आ जाए, उस समय संभावना बनती है गुरु मिलने की। और योग्य गुरु मिल जाए, ये सबसे बड़ा सौभाग्य की बात होती है। गुरु को भी योग्य शिष्य की तलाश रहती है, ऐसा नहीं होता है। उनकी अंतर्दृष्टि ये देख लेती है कि कौन व्यक्ति शिष्य बनने के लायक है और कौन व्यक्ति नालायक है। उनकी दृष्टि बहुत ही सूक्ष्म रहती है। अब आज का विचार बिंदु बृहस्पति के बारे में ये कहा गया है कि स्थान हानि करो जीव, स्थान वृद्धि करो शनि। लोग बाग ये कहते हैं कि बृहस्पति जिस स्थान में बैठ जाते हैं, गुरु जिस स्थान में बैठ जाते हैं, उसी स्थान की हानि करते हैं। लेकिन अनुभव में ये बातें गलत हैं। ये जरूर है कि गुरु जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव से आदमी को चिंतित रखते हैं। कोई भी बड़ा व्यक्ति अगर आपके घर में आता है, आपने उसको एक कमरे में रुकवा दिया है, ठहरा दिया है, तो आपकी चिंता उसके प्रति बनी रहेगी हमेशा। इसलिए गुरु जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव को लेकर के आदमी को चिंतित रखते हैं। ऐसा नहीं है कि उस भाव को बिगाड़ देते हैं। गुरु वो सत्ता है जो आपको सब कुछ प्रदान कर सकती है और अंत में मोक्ष प्रदान कर सकती है। गुरु के बारे में कहा गया है कि राजा प्रसन्न भूमि गज दानम। अगर राजा प्रसन्न हो जाता है तो आपको भूमि दे देगा, जमीन दे देगा, हाथी दे देगा, घोड़े दे देगा। वणिक प्रसन्न दमड़ी छदामम। अगर कोई व्यापारी व्यक्ति आपके ऊपर प्रसन्न हो गया तो आपको पैसा दे देगा, धन दे देगा, संपत्ति दे देगा। स्त्री प्रसन्न तो भोग विलासम। अगर कोई स्त्री आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती है तो आप भोग विलास कर सकते हैं। लेकिन गुरु प्रसन्न वैकुंठ धामम। लेकिन अगर आपके ऊपर गुरु प्रसन्न हो गए तो आपको मुक्ति मार्ग प्रदान कर देंगे, वैकुंठ धाम प्रदान कर देंगे। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर एक रोचक विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय मां पीताम्बरा।